बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी की सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। हमारा जो आज का ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको अपना पिछला भी बताया था लर्निंग और उसकी टाइप्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आज का भी जो हमारा ये टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन होती है या किसी का स्टडी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरा वो व्हाट्सएप नंबर लेकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उधर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम आज के अपने इस लेक्चर को देखते हैं कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। इसमें हमने देखना है कि किस तरह से जो है वो एनिमल का बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनिमल के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। तो इंटरनल मैकेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उनको कौन कंपोज करता है, उनको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यही दो मेजर सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। ये सिस्टम हमारे सराउंडिंग से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू और फिर उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। ब्रेन और जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो इनिशिएट रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। जो भी उनको मैसेज मिलता है वो उन पर जो फिर प्रोसेसिंग करते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं और वो रिस्पांस शो करते हैं बाय चेंजिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। नर्वस सिस्टम इसके अलावा कंट्रोल करता है स्पेसिफिक और रैपिड रिस्पॉन्सेस को। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है स्लोअर एंड जनरल रिस्पॉन्सेस को, लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है और मोर रैपिड रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर रहा होता है। इधर मैं अगर आपको नर्वस सिस्टम के रैपिड प्रोसेस की एग्जांपल दूं, रैपिड रिस्पांस की एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या आती है कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और वो विद इन सेकेंड्स हमारे पास जो है वो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पांस लेकर किधर जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास यानी कि ब्रेन के पास। तो ये रैपिड रिस्पांस होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स वर्क करते हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो हार्मोन स्लोली जो है वो रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो थोड़ा लोअर और जनरल रिस्पांस करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम उसके मुकाबले में रैपिड रिस्पॉन्सेस जो है वो करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर को कंट्रोल करने में। नर्वस सिस्टम एक्ट करता है एज अ स्टिमुलस फिल्टर। हर ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है स्टिमुलस को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से कंटिन्यूसली और सेंसरी ऑर्गन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उस पैगाम को पहुंचाते हैं, लेकिन जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उस अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट जो स्टिमुलस होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि जो हमें स्टिमुलस बार बार मिल रहा हो या इररेलेवेंट हो तो वो सेंसरी ऑर्गन उसे ब्रेन तक नहीं पहुंचाते, उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन पास थ्रू द सेंसरी फिल्टर से पास आउट होकर इन्फॉर्मेशन जाती है। इन्फॉर्मेशन जो है वो देन सॉर्टेड एंड प्रोसेस्ड होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, ताकि कोई भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लो फ्लाइज हैं, उनका फीडिंग बिहेवियर हम देखते हैं। ब्लो फ्लाइज के अंदर फीडिंग बिहेवियर कैसा है तो आपको इधर देखते हैं हम कि बिहेवियर ऑफ द ब्लो फ्लाइज इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, कि हर ऑर्गेनिज्म का जो भी बिहेवियर है वो उसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लो फ्लाइज के पास स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उनके फीट पर प्रेजेंट होते हैं। जब फ्लाई मूव करती हैं अराउंड तो वो एनकाउंटर करती हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के ऊपर ये होते हैं। वो डिटेक्ट करते हैं शुगर को कि शुगर किधर प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर क्या करते हैं? जो फीड पे प्रेजेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं उसके नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ब्लो फ्लाइज क्या करती हैं? रिस्पॉन्स शो करती हैं और अपने एक्सटेंड कर लेती हैं देयर प्रोबोसिस उनका एक ऑर्गन है जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं जो कि फ्लाइज में प्रेजेंट होता है। वो क्या करती हैं? वो स्टिमुलेट करती हैं उनके ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स को, कि जो उनके ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, देन फ्लाई फीडिंग को स्टार्ट कर देती हैं। सम फीडबैक मैकेनिज्म स्टॉप फीडिंग। अब कुछ उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होते हैं जो फीडिंग को स्टॉप करते हैं। ब्लो फ्लाई की फॉरगेट के अंदर उनकी फॉरगेट जब स्वेल कर जाती है कि वो सफिशेंटली फीड कर लेते हैं तो उनकी जो फॉरगेट है
वो स्वेल कर जाती है। वो रिसेप्टर जो फॉरगेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को, देन ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है नर्व्स को और वो कंट्रोल करते हैं फीडिंग रिस्पांस को और वो फिर फीडिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इस तरह से फिर वो फर्दर जो है वो शुगर जो है वो लेना, इनटेक शुगर को कम कर देते हैं कि वो फर्दर शुगर सोल्यूशन को इनटेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आती है कंट्रोल ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इन रिहर्सिस मंकी। रिहर्सिस मंकी के अंदर उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर को जो है उन्होंने कंट्रोल किया। वो किस तरह से किया कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है उनके अग्रेसिव बिहेवियर को रिहर्सिस मंकी के अंदर। सम रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया कि डोमिनेट मेल मंकी को, क्योंकि मेल मंकी जो होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिविटी शो करते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। उन्होंने क्या किया, दे वर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4 to 6 एनिमल। उन्होंने 4 to 6 एनिमल का ग्रुप लिया, उन्होंने सर्जिकली उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेड किए स्पेशल रीजन ऑफ ब्रेन के अंदर। मंकी के ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल रीजन में उन्होंने क्या किए, सर्जिकली इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेड किए। वो जो उन्होंने प्रोड्यूस किए थे और इनहिबिट्स किए, वो रीजन प्रोड्यूस और इनहिबिट द अग्रेसिव बिहेवियर। तो वो क्या करते थे, अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करते थे। दे गिव माइल्ड इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टू द ब्रेन ऑफ द मंकी। उन्होंने मंकी के ब्रेन को जो है वो इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो माइल्ड सा इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया उनको मंकी के अंदर। वो क्या प्रोड्यूस करता था, अग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर मंकी के अंदर प्रोड्यूस होता था। तो वो बिहेवियर डिपेंड करता है उन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कि मैसेज उनको सेंड करता था। द रिसर्चर ट्रेन द अदर मंकीज इन अ ग्रुप टू प्रेस अ लेवर। उन्होंने फिर रिसर्चर ने ट्रेन किए कुछ अदर मंकीज को ग्रुप की फॉर्म में कि वो लेवर को प्रेस करते थे। व्हेन द डोमिनेंट मंकी बिकम अग्रेसिव, जब डोमिनेंट मंकी जो है वो अग्रेसिव हो जाता था तो प्रेसिंग द लेवर टू सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन ऑफ द डोमिनेंट मेल। तो जो वो जैसे ही लेवर प्रेस करते थे तो जो मैसेज जो है वो उसके ब्रेन तक जाता था डोमिनेंट मेल के अंदर। इट इनहिबिट द अग्रेशन, तो वो क्या करता था, ये अग्रेशन को इनहिबिट कर देता था। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने देख लिया डिटेल से, अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्लोजली इंटर रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है नर्वस सिस्टम की तरह। बहुत से रिसेप्टर जो कि लोकेट करते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर ब्रेन के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम हार्मोन से। द ब्रेन जो है वो कम्युनिकेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ थ्रू न्यूरॉन्स। सच टाइप ऑफ कनेक्शन आर बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में कनेक्शन जो है वो इस तरह के होते हैं कि ब्रेन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ और भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो लोकेट करते हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन का इफेक्ट जो है वो होता है बिहेवियर पर 2 मेजर वे से, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट, एक्टिवेशनल इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन। ये जो है एनिमल के डेवलपमेंट के दौरान जो है वो अकर होता है। ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सेक्स डिफरेंशिएशन में। देयर इफेक्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एंड क्रिटिकल टाइम पीरियड। ये जो है वो हार्मोन जो प्रेजेंट होते हैं डिटेक्ट, इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेक्ट करते हैं क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर। ये इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है उनके डेवलपमेंट पाथवे के ऊपर, स्पेसिफिक ब्रेन रीजन के ऊपर। जब उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है ये इन्फ्लुएंस करता है गोनेडल टिश्यू को। ये टिश्यू क्या करते हैं, बिकम फीमेल और मेल लाइक, यानी कि वो फीमेल और मेल में जो है वो कन्वर्ट होंगे। मेजर इफेक्ट टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ द गेस्टेशन इज मोस्ट मेल मेमेलियन एम्ब्रियो। मेमेलियन एम्ब्रियो जो होता है गेस्टेशन पीरियड के दौरान उनके अंदर ये मेजर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। गुइनिया पिग्स और मंकीज जो है वो इनके एग्जाम्पल है कि इनके अंदर जो है ये हार्मोन जो है वो मेजर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। दिस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप करती है टिश्यूज के अंदर डेवलप होती है और सर्टेन रीजन ऑफ द ब्रेन। फीमेल एम्ब्रियो डेवलप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फीमेल एम्ब्रियो जो है वो टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस में डेवलप करता है। फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इन द एक्सटर्नल एनाटॉमी एंड द ब्रेन। वो ब्रेन रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सेक्स डिफरेंशिएशन में। जीन जो है वो नॉर्मली टर्न करते हैं प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेकिन सम टाइम टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स से भी आता है। सम टाइम कैटल डेवलप ट्विन इन द यूट्रस। सम टाइम जो है वो कैटल जो है वो ट्विन प्रोड्यूस करते हैं। वन मेंबर ऑफ द ट्विन इज मेल एंड अदर इज द फीमेल। मेल फीटस जो है वो मस्कुलिनाइज्ड है फीमेल फीटस। जो मेल फीटस होता है वो मैस्कुलिनाइज्ड होता है फीमेल फीटस से। ये सिस्टम मेल फीटस का टर्न एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग गेस्टेशन। सम ऑफ दैट हार्मोन जो है वो क्रॉस ओवर करते हैं एंड अफेक्ट जो है वो डेवलप करते हैं फीमेल फीटस को। इट प्रोड्यूस द फ्री मार्टिन। इट इज अ स्टेराइल हाइफर ऑफ स्प्रिंग ऑफ को। इट शो अ नंबर ऑफ मेल लाइक बिहेवियर पैटर्न्स।
तो इस एग्जांपल में उन्होंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैटल के अंदर डेवलप कर जाते हैं ट्विन यूट्रस, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। तो फीमेल फीटस होता है वो मस्कुलिनाइज्ड होता है फीमेल फीटस, जो मेल होता है वो फीमेल फीटस की तरह। इसी तरह जो मेल फीटस होता है वो भी रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड में। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फीमेल फीटस को और प्रोड्यूस करते हैं फ्री मार्टिन, और वो स्टेराइल होता है। सम प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल जो होती हैं वो आर डेंजर होती हैं, लॉस देयर फीटस के, वो अपने फीटस को लॉस कर देंगी। दे गिव सम हार्मोन ट्रीटमेंट, तो उनको कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, वो हार्मोन कन्वर्ट करते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन जो कि एक्ट, जो उनको हार्मोन जो है हार्मोन क्या करते हैं, कन्वर्टेड करते हैं एंड एक्ट करते हैं लाइक अ टेस्टोस्टेरोन विद इन द फीमेल एम्ब्रियो के अंदर। देन इट कॉजेज मस्कुलिनाइजेशन ऑफ द फीमेल एम्ब्रियो। एक्टिवेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन, एक्टिवेशनल इफेक्ट क्या है हार्मोन का, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो मिलता है, हार्मोन जो है वो मेडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन। बहुत सी मेल फिशेज जो होती हैं वो डेवलप करती हैं अपनी टेरिटरी बाउंड्रीज को। सम टाइम क्या होता है, देयर टेरिटरी इज थ्रेटन, कि उनकी टेरिटरी को खतरा होता है। देयर फॉर दीज मेल चेंज कलर पैटर्न, तो मेल क्या करती है, कलर पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। वो कलर पैटर्न जो चेंज करते हैं वो स्टिमुलेटेड करते हैं बाय हार्मोन्स के थ्रू। कलर चेंज जो है वो क्या इंडिकेशन है, वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं कि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल जो घरों में रखे जाते हैं, लाइक कैट, रोस्टर्स और माइस, और कैस्टर्स यानी कि रिमूवल ऑफ गोनेड्स, उनके गोनेड्स रिमूव होते हैं। दे लॉस देयर अग्रेसिव फाइटिंग एबिलिटी, तो वो जो है अपनी फाइटिंग अग्रेसिव एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, क्योंकि हम उनके गोनेड्स जो हैं उनको रिमूव कर देते हैं। तो गोनेड्स आर द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन ही स्टिमुलेट करते हैं पर्टिकुलर ब्रेन रिसेप्टर को जो कि प्रोड्यूस करता है एग्रेशन को। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक एनिमल घरों में रखे जाते हैं उनके गोनेड्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो अग्रेसिविटी शो ना करें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के ऊपर, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा और हमने जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था। तो आप आज के मेरे इस लेक्चर को देखें, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है स्टडी के रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।